तो ड्रोन होता ना। ये है डाइनिंग कार। ये है डाइनिंग कार। ये है डाइनिंग कार। आई जाइए जोहान। हाँ, मिंट बनाना, ये इसका मेन्यू है। जोहान आप शेक पियेंगे? हाँ, तो कौन सा शेक पियेंगे? ये डाइनिंग कार है। यहाँ पर एसी की कूलिंग इतनी कोई कदर ख़ास नहीं है। हाँ, पहले हम ट्रैवल तो कर ले पूरी ट्रेन में। आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बाहर निकल के जाएंगे क्या? हाँ, बाहर निकल के जाएंगे क्या? हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर देख लें कुछ खाने पीने के लिए। ट्रेन, हाँ, लेकिन चल रही है, बाहर कैसे निकलेंगे? तो अभी बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब रुकेगी फिर जाएंगे, ठीक है। ये डाइनिंग कार में जोहान खान आ गए हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि बाबा मुझे दिखाइए, अब मैं जो है बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये लीजिए जोहान। हेलो, मैं ही कह रहा था कि ना बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखें बाहर का नज़ारा। जोहान है ही नहीं। बताइए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? मुझे एक हाउस नज़र आ रहा है, गार्डन नज़र आ रहा है। जोहान बनाना मिल्क शेक पियेंगे? ना करो यार। कोल्ड ड्रिंक कौन सी? पेप्सी 7 अप ड्यू है, स्टिंग है, स्लाइड। वो कौन सी है, रेगुलर है या डिस्पोजेबल? डिस्पोजेबल हाफ लीटर। कितनी की इसकी? 180। और यहाँ पे एक पानी, और यहाँ पे तालाब भी देखें। बर्फ नहीं है, गर्म है। इसको तो और यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पर गार्डन है, गार्डन भी देखें। बेटा ये गार्डन नहीं है, ये फील्ड्स हैं। ये यहाँ पर जो है ना अनाज उगते हैं, गंदुम उगता है, ये सारी चीज़ें उगती हैं। ये देखें, ये कितना अच्छा मोहल्ला है। जोहान के मिल्क शेक तो मिले नहीं, तो हमने स्टिंग मंगवा ली अपनी गर्मी को दूर करने के लिए। और जोहान भी अब ठंडी अब हम स्टिंग पियेंगे। 180 रुपये की है यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये इतने ज़्यादा रेट नहीं है 180 रुपये, और क्योंकि यहाँ का एक बेहतरीन माहौल एयर कंडीशन में चल ही रहा है। जी पीजिए, एयर कंडीशन भी चल रहा है तो आपका, लेकिन 30 मिनट्स जो है वो अलाउ है कि आप 30 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं बैठ सकते। तो हम 11:40 पर आए हैं, देखते हैं अगर हम 12:10 तक यहाँ बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो है वो आगे चले जाएंगे। हमें जो है पार्लर कार भी देखनी है, हमें डाइनिंग कार तो हमने देख ली। डाइनिंग कार जो है किस तरह की है और अच्छे से कुशनिंग। जोहान अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम एसी पार्लर में डाइनिंग कार में जो है वो हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, थोड़ा सा टाइम भी गुजार लिया है। अब हम आगे चलें, पार्लर कार देखने चलें। चलिए हमारे साथ। पैसे हम दे चुके हैं, अपना पाउच हम बंद कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे वगैरह हैं। हाँ, और जहान की चीज़ भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कुछ भूल तो नहीं रहे? चलिए 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 चलिए, अब हम जाएंगे पार्लर कार में, ठीक है? चलो, हाँ चलिए इसको खोलते हैं। ये आई थिंक किचन एरिया है। चलिए, यहाँ पर लंच रेडी हो रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री लंच दिया जाता है टिकट के साथ। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। जी 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 जी, थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट्री लंच तैयार हो रहा है और इसके बाद ये लंच सर्व किया जाएगा तमाम ट्रेन में। और अब हम जाएंगे वहाँ, बाबा का हाथ पकड़िए। चलिए चलिए, यहाँ से है, यहाँ से चलिए। हाँ, ये अब हम आ गए हैं एसी बिजनेस में। अनदर यस, चलिए सीधा चलिए जोहान, तेज मत चलिएगा, ठीक है? हाँ, हम लोग पार्लर कार्ड देख के फिर वापस आ जाएंगे अपनी सीट पे, ठीक है? ओके।
जहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और क्योंकि इन्होंने गिलगित तो जाएंगे लेकिन इन्होंने अपनी नींद पूरी की है ना, उसकी वजह से ये चार्ज हो गए। अब इनको पूरी ट्रेन में घूमना है। अब हम इन्हें पूरी ट्रेन में घुमाएंगे। चलिए चलो 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 जहां जल्दी चलो। अब इन्हें घुमाएंगे हम पूरी ट्रेन में। चलिए चलिए। जहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं बाहर। चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे को थोड़ा रास्ता दे दीजिए। चलिए ये खोलिए। एसी पार्लर कहाँ चली गई है? हाँ आई थिंक ये एसी पार्लर है। नहीं, ये कहीं एसी स्टैंडर्ड है। चलिए चलिए, यहाँ डिस्पेंसर लगा हुआ है। चलिए, लेकिन पानी नहीं है और डिस्पेंसर चल नहीं रहा। चलिए जी, अब हम दूसरी उसमें आ गए हैं। चलिए जोहान, थोड़ा सा रास्ता लेंगे। जोहान की एसी पार्लर कार कहाँ चल रह गई है? टॉयलेट है। हाँ, ये टॉयलेट है। चलिए 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 सीधा। ये है ग्रीन लाइन की एसी पार्लर। यहाँ जोहान 2 साल पहले भी आए थे, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक दिन जब मैं छोटा था ना, हम पूरी ट्रेन में चक्कर लगाते थे, है ना? हाँ बेटा, हम पूरी ट्रेन में चक्कर लगा रहे थे जब मैं छोटा था ना, जब हम अभी आप बहुत बड़े हो गए हो बेटा। जोहान, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। अब हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, अब हम ज़्यादा नहीं घूमेंगे। अब हम यहाँ से वापस अपने कोच में जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अम्मी को पानी लेकर देना है और उनके पास जाके बैठना है। खाने वाल के बाद अगला जो स्टेशन है वो है लाहौर, और लाहौर हमारी गाड़ी तकरीबन 5 बजे तक पहुँचेगी। और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो है खाने वाले का स्टेशन भी आ जाएगा। चले जोहान? तो अब हम कैमरे को रखते हैं और वापस जाएंगे सीधा अपनी कोच में। अभी जोहान, ये जो पेड़ सूख रहे हैं, इनकी क्या वजह है? इनकी वजह है कि ना इन्हें पानी पीना होता है। अगर हम इनके ऊपर पानी डालते हैं इनकी मिट्टी पे, तो फिर वो उगते हैं। और पेड़ हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? पेड़ जब उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब ना पेड़ों की छांव ना नीचे होती है, और फिर ना जब हम थक जाते हैं, जब ना पैर से हेल्प मांगते हैं, और ना पेड़ के नीचे जब आते हैं ना, जब इतना अच्छा लगता है कि ना हमें छांव मिली। और जो ना बुरे लोग होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं, तो वो बुरी बात होती है। बुरी बात होती है ना पेड़ों को काटना। हाँ, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो फिर वो हमारी हेल्प नहीं कर सकेंगे। और जहाँ जब हम गिलगित पहुँच जाएंगे ना, तो हम एक पेड़ लगाएंगे वहाँ पे। वहाँ छाँव से ही हम सांस ले सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, रेस्ट भी कर सकते हैं। हम गिलगित पहुँच जाएंगे ना, तो हम इंशाल्लाह एक पेड़ लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है? और जोहान के बाबा और जोहान
पेड़ लगाएंगे गिलगित में। हालांकि गिलगित में बहुत सारे पेड़ ऑलरेडी हैं, लेकिन हम एक और पेड़ लगाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस, गिव मी हाई फाइव। आखिरकार हम खानेवाल जंक्शन पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है। जहान कितनी गर्मी है बहुत। यहाँ, इतनी गर्मी है। रेगिस्तान में। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम से हम लोग, पानी भी नहीं होता। हाँ, कुछ टाइम से हम लोग एसी स्टैंडर्ड ट्रेन में जो है वो बैठे हुए थे, तो बाहर आए तो बहुत ज़्यादा जो है वो धूप लगी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ भी नहीं है, जिसकी वजह से धूप डायरेक्ट पड़ रही है ना जोहान। अब हम जल्दी से जो है वो साए में जाते हैं, वहाँ से हम लेंगे पानी की बोतलें और फिर हम जाएंगे अपनी कोच में। ठीक है भैया, चिल्ड पानी है, ठंडा। कितने की दे रहे हो बड़ी बोतल? बड़ी 150। 2 दे दे। यहाँ से हम पानी लेंगे और वापस जाएंगे ट्रेन में। हाँ भाई जोहान, गर्मी लग रही है, थैली में डाल दीजिएगा। कहाँ ये पकड़ें? ओके, मैंने पकड़ लिया। ये कौन है? बाबा क्या मैं ऑन कर दूँ? बेटा ये ऑन है, ये लीजिएगा। ठीक है। हेलो, यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम कोच से बाहर निकले, लेकिन बहुत गर्मी थी, तो हमने इधर तक आया। खानेवाल जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन ने स्पीड काफ़ी पकड़ी है और इस वक्त ट्रेन 100+ की स्पीड पर चल रही है। और मेरी अम्मी इस वक्त मुझे कैल्सी बना कर दे रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अम्मी जो है वो ठंडे पानी में मुझे कैल्सी बना कर दी है, जो कि हमारी गर्मी को दूर करेगी इंशाअल्लाह। और अब हम पिएंगे कैल्सी। ये वाकई बहुत करामत है, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, हब्स है और लू चल रही है। तो कैल्सी कोल्ड ड्रिंक से भी और पानी से बेटर है कि आप कैल्सी पिएँ। कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास मज़ीद बढ़ाएगी, जबकि कैल्सी आपकी प्यास भी बुझाएगी और थोड़ी सी ठंडक भी पहुँचाएगी। ट्रेन ने अपना काफ़ी सफ़र जो है वो कवर किया है। टाइम जो 1.5 घंटा तक डिले थी, तो तकरीबन जो है वो 50 मिनट डिले पे आ गई है। इस वक्त 4:26 हो रहे हैं और तकरीबन 4-5 मिनट में हम लोग लाहौर स्टेशन पहुंच जाएंगे। सही है, 1 घंटा डिले कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। 1.5 घंटा था, आधा घंटा इसने मज़ीद उसको कवर किया है। अब लाहौर के बाद इसका जो अगला स्टॉप है और जो हमारा भी स्टॉप है वो है रावलपिंडी। वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आधा घंटा ये मज़ीद कवर कर देगा और इंशाल्लाह 9-9:30 बजे तक हम रावलपिंडी पहुँच जाएंगे। लाहौर में बहुत गर्मी है, लेकिन ये साफ़ सुथरा है। लाहौर के मुज़फ़्फ़राबाद में जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरा इस तरह का जो है वो माहौल मिलता है। जबकि आप कराची के मुज़फ़्फ़राबाद में जाते हैं तो रास्ते में आपको झोपड़पट्टियाँ, कचरा कुंडी और ये सारी चीज़ें आपको वेलकम कर रही होती हैं। जबकि लाहौर में एक साफ़ सुथरा ये कौन सी ट्रेन थी जिसने हमें जो है वो पास किया है। खैर, मैं कह रहा था कि लाहौर में जब आप इंटर हो रहे हैं तो सिटी की जो आप खूबसूरती है, जो सफाई है, वो आपको वेलकम करती है। पर इस बार इसके जब आप कराची जाते हैं तो वहाँ पे कचरा कुंडी, झुग्गियाँ, फ़कीर और इस टाइप के लोग आपको वेलकम कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही डिफरेंट है। इसकी एक लॉजिकल वजह है जो मैं फिर कभी आपको बताऊँगा कि लाहौर और कराची में इतना फ़र्क क्यों है। अभी तो गर्मी के मज़े ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में और 4:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप की तपिश अभी भी बहुत ज़्यादा है। चलें जी।
दूर से लाहौर जंक्शन का नज़ारा हो गया है। अब ये पास आता है तो मैं नीचे उतरता हूँ। ज़ोहान नहीं उतरेगा। ये अच्छा है कि लाहौर जंक्शन पे शेड लगा हुआ है, इस वजह से धूप नहीं होगी, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम गुजार लेंगे। वैसे गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। हम जो है वो यहाँ से नीचे उतर गए। मेरी अम्मी भी, उनको भी लाहौर का स्टेशन देखना था। आ जाओ अम्मी, यहाँ से आगे से। वहीं रहना आप, मेरे पास एक सेकंड आप वहीं रहना। नहीं नहीं, मेरी जेब में है। तो मेरी अम्मी को भी लाहौर का स्टेशन देखना था। लाहौर में गाड़ी जो है वो तकरीबन आधा घंटा रुकेगी, तो हम लोगों ने जब तक डब्बे कट रहे हैं मज़ीद उधर बैठने से बेहतर है हम यहाँ आ जाएँ। अब मेरी अम्मी यहाँ से चढ़ेंगी, पहले मैं चढ़ जाऊँ। अम्मी हाथ पकड़ो मेरा, वो वाला। शाबाश। अम्मी पहाड़ कैसे चढ़ोगी अगर यहाँ नहीं चढ़ पा रही तो? पहाड़ कैसे चढ़ोगी? चलो भाई, मेरी अम्मी का घुटने में दर्द हो गया, मैं उनको थोड़ी देर यहाँ बिठाता हूँ। हाँ अभी थोड़ा सा ये मेरी अम्मी आराम कर लें, फिर मैं लेके जाऊँगा आगे, और वहाँ से हम कड़क सी चाय पियेंगे, थोड़ा सा लाहौर स्टेशन देखेंगे। मैं और मेरी अम्मी अब लाहौर का तारीखी जो स्टेशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मेरी अम्मी कभी भी इस तरीके से घूमी नहीं है अपनी जवानी में, तब उनका बेटा उनको घुमाएगा इंशाअल्लाह। और लाहौर का ये तारीखी बिल्डिंग और इसकी इमारत, ये हमारे जो इसके एक्स्ट्रा केबिन है और वो रिमूव हो जाएंगे ग्रीन लाइन के। तकरीबन 8, 10, 12 केबिन है वो निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा केबिन जो है वो वापस 1 नंबर पे आ जाएगा, तो वो इधर आगे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। यहाँ पर शेड भी है जिसकी वजह से पैसेंजर्स जो हैं वो धूप से बच रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ आ गए क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो डब्बा है जो काफ़ी पीछे था अब वो यहाँ आ जाएगा। अम्मी कैसा लग रहा है लाहौर का स्टेशन? हैं देखूंगी ना आगे। अच्छा देखोगी, ये देखो कैसा है स्टेशन। ये है लाहौर का स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2। मेरी अम्मी को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लाहौर देखने की वो मुझे स्टेशन से बाहर लेके आ गई। कह रही है कि मुझे बाहर से जो है वो लाहौर देखना है। 35 मिनट का जो है ले ओवर है, तो हम लोग जो है वो बाहर आ गए लाहौर देखने के लिए। ये है लाहौर का बाहर रिसीविंग एरिया। अम्मी ये है लाहौर। पहले तो बाहर निकलते थे तो सब हाँ जैसे कराची का। अम्मी कितने साल बाद आ रही हो लाहौर? 26 साल 27 नहीं थी 26। तो टेक्निकली तो लाहौर नहीं आई गई ना, ये बाहर नहीं आया। वापस चलें? तो अभी इधर कुछ नहीं, मैं तो कोई चीज़ देखने के लिए आई थी। क्या चीज़ देखने के लिए आई थी? हैं दुकानें होती थी। अम्मी वो पुराना दौर गया, 1995 का दौर गया जब मैं पैदा हुआ था। अब जो है वो सब कुछ चेंज हो गया है। चाय भी नहीं है। हाँ बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएंगे, वो हमारा डब्बा जैसे ही कट के आ जाएगा ना तो पानी भी भर लूँगा मैं और फिर चाय भी पी लेंगे। चाय अच्छी सी बनवा के जो है ना वहाँ से पी लेंगे, ठीक है? आ जाओ। तुम नॉर्थ से आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये इसकी पार्लर कार है अम्मी, ये इसकी पार्लर कार है। यहाँ भी हमारी गाड़ी चल रही थी तो एक अजीब सी घटिया हरकत हुई है। किसी ने पत्थर मारा है इसके शीशे पे, बाथरूम के शीशे पे, और इसके साथ ही बिल्कुल मेरा जो है वो मेरे बेटे का वो था
अब ये देखें ये हरकत, और फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम है। ये पता नहीं किस जाहिल के बच्चे ने ऐसी हरकत की है। वो तो शुक्र है कि ये बाथरूम का था, और ये पत्थर मारा है किसी ने, जिसकी वजह से ये शीशा टूटा है। और बिल्कुल साथ ही जो है वो मेरा केबिन है। अगर थोड़ा सा हल्का होता ना तो ये हमें लग सकता था। और ये पता नहीं किस जाहिल की हरकत थी कि उसने जो है वो इतना बड़ा पत्थर मारा है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इन लोगों का। ये आज का सूरज गुरूब हो रहा है, पीछे से पता नहीं नजर आ रहा है। अगर वो इधर पत्थर लगा, अगर यहाँ लग जाता, और अगर इसने दबाया तो किसने मारा होगा दबाया? किसी जाहिल के बच्चे ने। दबाया तो सब दबाया। आखिरकार 2 घंटा 15 मिनट लेट हम रावलपिंडी पहुंच गए हैं। सामने वो मेट्रो का पुल नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटा 10 मिनट लेट ग्रीन लाइन रावलपिंडी पहुंच गई है। और ये इसका मेट्रो का स्टेशन है, जो कि इस बात की पहचान है कि रावलपिंडी स्टेशन अब सिर्फ 3 मिनट दूर है यहाँ से। बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, 2 घंटा 2.25 घंटा से तकरीबन गाड़ी लेट है। अब हम लोग सीधे होटल जाएंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और अगले दिन फिर इंशाल्लाह हम अपने दादा के घर जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।